नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा के 40वें सप्ताह में जनपद पंचायत के पास पुराना कलेक्ट्रेट में श्रमदान किया गया। इस कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत श्री फलपगारे, अन्य जनप्रतिनिधियों और आमजनों ने भाग लिया। अभियान के अंतर्गत प्राचीन बावड़ी का जीर्णोद्धार कार्य भी चल रहा है, जिससे जल स्रोतों को साफ सुथरा और संरक्षित बनाया जा सके। दमोह के बेलाताल टापू राम मंदिर में विश्वगीता प्रतिष्ठानम द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 के अवसर पर नव संवत्सर अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर श्री कोचर, श्याम शिवहरे, गौरव पटेल और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। समारोह के दौरान कोटि सूर्य उपासना, ध्वजारोहण, गीता पाठ और हवन जैसी आध्यात्मिक गतिविधियां संपन्न हुई, जो इस आयोजन को और भी विशेष बनाती हैं। दमोह से द बहुजन न्यूज। ये सुझाव बच्चों के बेहतर विकास और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में प्रेरणादायक हैं। टीवी का समय सीमित करें। रात 8 बजे के बाद टीवी बंद कर दें, ताकि बच्चे पढ़ाई और आराम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। बच्चों की स्कूल डायरी नियमित रूप से देखें और गृह कार्य पूरा कराएं। सभी विषयों में बच्चों का प्रदर्शन जांचें। कमजोर विषयों पर खास ध्यान दें। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत बनाएं, क्योंकि यही उनका भविष्य तय करेगी। बच्चों को सुबह 5 बजे उठने और ध्यान मेडिटेशन की आदत डालें। पार्टी या आयोजन से रात 10 बजे तक घर लौटें, ताकि बच्चा अगले दिन स्कूल जा सके। बच्चों को पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की आदत डालें। सोते समय बच्चों को पंचतंत्र, अकबर बीरबल जैसी कहानियां सुनाएं। गर्मी या सर्दी की छुट्टियों में यात्रा करें, ताकि बच्चे नई चीजें सीखें। बच्चों की रुचि, संगीत, खेल, कला को पहचानें और उसे प्रोत्साहित करें। खासकर गर्म चीजों के लिए प्लास्टिक का उपयोग टालें। हर रविवार बच्चों की पसंदीदा डिश बनाएं और उन्हें मदद के लिए कहें। बच्चों के सवालों पर नाराज न हो, बल्कि उत्तर खोज कर दें। सही गलत की पहचान कराएं और जीवन के बेहतर तरीके सिखाएं। स्कूल का चुनाव गुणवत्ता, संस्कार और ध्यान देने की क्षमता के आधार पर करें। बच्चों को स्वयं पढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करें। मोबाइल का उपयोग अभिभावकों की देखरेख में ही करने दें। बच्चों को छोटे छोटे घरेलू कामों में शामिल करें। शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी सिखाएं, ताकि वे सफल और अच्छे इंसान बनें। इन सुझावों को अपनाकर बच्चों का जीवन अनुशासित, शिक्षाप्रद और संस्कारयुक्त बनाया जा सकता है। दमोह। हाल ही में घंटाघर से धार्मिक झंडों को हटाने के संबंध में सीएमओ द्वारा जारी निर्देश के बाद शहर में असंतोष फैल गया। कई लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं पर चोट के रूप में देखा और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध की आड़ में अधिकारी के घर जाकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उनके चेहरे पर काली स्याही फेंकी। इस घटना ने न केवल शहर में तनाव को बढ़ाया, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच संवादहीनता की गंभीरता को भी उजागर किया। इस पूरे मामले को न्याय की कसौटी पर परखना आवश्यक है। विरोध का तरीका या सामाजिक असहमति का प्रतीक। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासनिक निर्णयों का विरोध करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन, जनसुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के तहत अपील जैसे उपाय शामिल हैं। जब असहमति को आक्रामक रूप दिया जाता है, तो इससे मूल मुद्दे की गंभीरता पीछे छूट जाती है और समाज में असंतोष और विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे एक सकारात्मक संवाद की संभावना भी समाप्त हो जाती है। ऐसे कृत्य सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाते हैं और संवाद को टकराव में बदल देते हैं। किसी भी सरकारी अधिकारी को अपने सेवा नियमों और कानूनी दायित्वों के तहत निर्णय लेने का अधिकार है। यदि धार्मिक झंडे हटाने का आदेश दिया गया, तो इसका कानूनी आधार क्या था, यह जांच का विषय हो सकता है। प्रशासनिक निर्णयों को लेकर जनता में रोष होना अस्वाभाविक नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अपनी भावनाओं और असहमति को शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्त करने का अधिकार है,
लेकिन किसी अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करना न केवल सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन है बल्कि संवाद की संभावनाओं को भी समाप्त करता है। दमोह जिले के कलेक्टर सुधीर कोचर ने इस संवेदनशील मामले को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित और न्यायोचित कदम उठाया। उन्होंने तत्काल एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू करवाई ताकि न केवल प्रशासनिक निर्णय की वैधता की समीक्षा हो सके बल्कि जनता की भावनाओं को भी उचित मंच पर सुना जा सके। उनकी इस त्वरित कार्रवाई से यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासन को केवल आदेश जारी करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि समाज के साथ संवाद और पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में भी काम करना चाहिए। सुधीर कोचर की यह दूरदर्शिता यह दर्शाती है कि किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचने से बेहतर है कि सभी पक्षों की राय ली जाए और निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। इससे प्रशासन की विश्वसनीयता बनी रहती है और समाज में संतुलन बना रहता है। यह मामला कानूनी और सामाजिक दृष्टि से गहराई से जांचने योग्य है। एक ओर प्रशासनिक अधिकारी को अपने निर्णयों में संविधान और कानूनों के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए ताकि किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। दूसरी ओर नागरिकों को भी अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए संवाद, बहस और वैधानिक तरीकों का सहारा लेना चाहिए ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। इस पूरे प्रकरण में प्रशासन और जनता दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रशासन को संवेदनशीलता और पारदर्शिता बरतने की आवश्यकता है, वहीं नागरिकों को भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संयमित और लोकतांत्रिक तरीके अपनाने चाहिए। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर की त्वरित और न्यायसंगत कार्रवाई यह दर्शाती है कि प्रशासनिक फैसले लेने में दूरदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है। असहमति के प्रदर्शन का तरीका ही यह तय करता है कि समाज किस दिशा में आगे बढ़ेगा, संवाद की ओर या टकराव की ओर। दमोह जिले में धार्मिक ध्वज हटाने के आदेश को लेकर विवाद बढ़ गया। शनिवार को नगरपालिका सीएमओ प्रदीप शर्मा ने घंटाघर क्षेत्र से धार्मिक ध्वज हटाने के लिए सफाई कर्मी भेजे थे। इस कार्रवाई से हिंदू संगठन नाराज हो गए। प्रदर्शनकारियों ने घंटाघर के पास चक्का जाम कर दिया और सीएमओ के निलंबन की मांग की। आक्रोशित कार्यकर्ताओं में से अनुराग यादव और विवेक अग्रवाल ने सीएमओ के सरकारी आवास पर पहुंचकर उनके चेहरे पर कालिख पोत दी। इस दौरान अनुराग यादव ने कहा, जितने भी हिंदू विरोधी अधिकारी हैं, हम सबका मुंह काला करेंगे। घटना के बाद जिले में तनाव का माहौल बन गया। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जांच 10 अप्रैल तक पूरी की जाएगी। इस घटना ने प्रशासन और स्थानीय संगठनों के बीच टकराव को उजागर कर दिया है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।